कल्पांतलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी का प्रणाम। ओम। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी और सांसों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास। कोई क्रिया नहीं करनी है। जो सहज श्वास अंदर जाए, जो सहज बाहर आए, उस श्वास को देखें। और शरीर में जो तरंगे, जो कंपन, जो ससार, जो झंझनाहट हो रही है, जो ऊर्जा शरीर में दौड़ रही है, उस एनर्जी को दौड़ता हुआ देखें। पूरे शरीर में अनंत ऊर्जा दौड़ती हुई, इस ऊर्जा का एहसास करें। ऊर्जा का एहसास। और धीरे धीरे सांस शांत होती जाएं। आपकी सांस, आपका शरीर, आपके विचार शांत होते जाएं। एक गहरी शांति आपके अंदर उतरती चली जाए। गहरी शांति, गहरा आनंद। इस शांति का, इस आनंद का अनुभव करते रहें। जो शांति आपके अंदर जा रही है, जो आनंद आपके अंदर उतर रहा है, उसका एहसास और शरीर की ऊर्जा की तरंगों का एहसास। तरंगों का एहसास। वो अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर ले जाएं। नाभि चक्र ऊर्जा का बिंदु, ऊर्जा का केंद्र। और यहाँ से ऊर्जा हृदय चक्र की ओर जाती हुई महसूस करें। 5 बार रम का उच्चारण। रम, 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 रम। देखें आपकी ऊर्जा नाभि से हृदय चक्र तक आ गई। ऊर्जा की तरंगें नाभि से उठती हुई हृदय चक्र तक पहुंच गई।
अब हृदय चक्र से ऊपर की ओर कंठ चक्र की ओर ऊर्जा की तरंगों को ले जाएंगे और हृदय चक्र का बीज मंत्र यम का उच्चारण यम 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 यम। कंठ चक्र ऊर्जा आ चुकी है। कंठ चक्र का बीज मंत्र हम का उच्चारण हम 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 हम। लगातार इस प्रकार हम का उच्चारण करते जाएं और कंठ चक्र पर जो ऊर्जा प्रकट हो रही है उस ऊर्जा का एहसास। नाभि में सूर्य जागृत हुआ, ऊर्जा जागृत हुई और इसकी किरणें ऊपर की ओर हृदय चक्र और फिर कंठ चक्र पर जाकर प्रकाशित हो रही हैं। नाभि से कंठ चक्र पर ऊर्जा कुछ इस तरह से पड़ती है जैसे आसमान में सूर्य हो और नीचे जमीन पर तालाब हो, पानी हो, और इस पानी में जब सूर्य आप देखते हैं तो वो भी चमकता है। तो ठीक इसी प्रकार एक सूर्य नाभि चक्र में और दूसरा सूर्य आपके कंठ चक्र में, और उसकी किरणों का प्रकाश, उसकी ऊर्जा नाभि की तरह ही नाभि का प्रतिबिंब कंठ चक्र। असली ऊर्जा का केंद्र नाभि चक्र, लेकिन उसका प्रतिबिंब कंठ चक्र। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में आप देखते हैं तो जैसे सूर्य की ओर देखने में आपको प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, चमक नजर आती है, ऐसे ही अगर पानी वाले सूर्य को भी देखेंगे तो वहाँ भी वही प्रकाश, वही चमक, लेकिन उसमें कुछ शीतलता आ जाती है। वही शीतलता यहाँ के सूर्य में, क्योंकि यहाँ से ऊपर शीतलता का प्रदेश शुरू हो जाता है। नीला कलर शीतलता का प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देता है। आसमानी ब्लू शीतलता का एहसास, शीतल ऊर्जा आपकी चेतना को, आपकी मानसिकता को, आपके विचारों को सबको शीतल कर दे, आपके शरीर के रोम रोम को शीतल कर दे, शरीर की नकारात्मकता को खत्म कर दे और लगातार सकारात्मकता बढ़ती जाए। ऐसा कंठ चक्र लगातार हम का उच्चारण करते जाएं, उच्चारण को बंद न करें, ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। अनंत ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा बढ़ती हुई, और इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। उज्जयी प्राणायाम के द्वारा भी इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। अनंत ऊर्जा का प्रतीक और सकारात्मकता का प्रतीक हमारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक गुण
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सभी एक राक्षस ही तो हैं। और इन राक्षसों का विनाश यहाँ कंठ चक्र में हो जाता है। सभी नकारात्मक राक्षसों का विनाश और देव तत्व की उत्पत्ति, अच्छे गुणों की उत्पत्ति, सकारात्मक समझ, करुणा, दया, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, सब कुछ यहाँ जागृत होने लगता है। अमरता का अमृत और अज्ञानता का जहर श्वासों के साथ जन्म और मृत्यु एक साथ मौजूद हैं। ये संसार का सागर जहाँ हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक देव तत्व की ओर ले जाता है, दूसरा राक्षस तत्व की ओर ले जाता है। एक अंधकार की ओर ले जाता है तो दूसरा प्रकाश की ओर ले जाता है। एक सृजनता की ओर ले जाता है तो दूसरा विनाश की ओर ले जाता है। और इन दोनों का हमेशा संग्राम चलता रहता है, देव और असुर संग्राम। अनेक रूपों में, अनेक कहानियों में आपने देखा है देवताओं का और राक्षसों का संग्राम निरंतर चल रहा है, लगातार चलता रहता है। अब यह संग्राम हमारे अंदर ही चल रहा है। यही उस संग्राम का रहस्य है, यही उस समुद्र मंथन का रहस्य है। कभी किसी समुद्र में मंथन नहीं हुआ, मंथन हो रहा है हमारे नाभि चक्र में। नंद असुरों का और देवताओं का मंथन, नकारात्मकता और सकारात्मकता का मंथन। और लगातार असुर जागृत हो रही हैं, देवतत्व भी जागृत हो रही हैं। दोनों का युद्ध लगातार चल रहा है। और कुंडलिनी वो सर्प जिसको बासुकीनाग कहा गया, जिसके द्वारा मंथन किया गया नाभि चक्र में, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, नाभि से ऊपर बढ़ते गए, देव तत्व बढ़ता गया, देवताओं की विजय होती चली गई। नाभि से नीचे की ओर गए तो असुर बढ़ते गए, असुरों की विजय होती गई। अद्भुत रहस्य है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए देवता विजय को प्राप्त होते गए, अमर तत्व को प्राप्त होते गए, मुक्ति की ओर बढ़ते गए। और कंठ चक्र पर आकर समस्त देवताओं का, असुरों का विनाश हो गया और देवताओं का अस्तित्व स्थापित हो गया। साथ ही साथ
इस कंठ चक्र में शुद्धिकरण की शक्ति जो आपको विनाशकारी तत्वों से बचाती है। विनाशकारी तत्व इस ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रदूषण, जहरीले रसायन, जहरीला धुआं, और अनेक नकारात्मक किरणें अनेक ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर का विनाश करती हैं। तो ये बीज जब हमारे कंठ चक्र में पहुँचे, वहीं इसका विनाश हो जाए, कंठ से नीचे वो न जा पाए। जैसे शिव ने जब विष को ग्रहण किया तो गले में ही रोक दिया, गले से नीचे उसे जाने ही नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार संसार के विष ये प्रदूषण, ये जीवाणु, ये कीटाणु, ये विषाणु सब कंठ चक्र में ही आकर रुक जाएं, इससे नीचे न बढ़ पाएं। इसके लिए जरूरी है आपका कंठ चक्र का एक्टिव करना, कंठ चक्र को जागृत करना। और इससे आपके शरीर का शुद्धिकरण, अनंत शुद्धिकरण, और इसके लिए जरूरी है कि शरीर का शुद्धिकरण भी हो। कंठ चक्र को तो जागृत कर लिया, लेकिन शारीरिक शुद्धि नहीं की, अपनी दिनचर्या का सुधार नहीं किया, तो भी व्यर्थ हो जाता है। हमारे जीने का ढंग, हमारे खाने का ढंग, एक तरफ अगर आप विष को डालते रहें और दूसरी बार अमृत लेते रहें तो दोनों निष्क्रिय होते रहते हैं। अमृत काम करना बंद कर देता है। क्योंकि नकारात्मकता हमेशा ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है जीवित आहार। अगर आप साधनाओं में उतरते हैं तो जीवित आहार का प्रयोग करें, अधिक से अधिक जीवित आहार। परमात्मा ने जिस भोजन को जिस रूप में दिया, उस रूप में भोजन को ग्रहण करें। और जब आप सकारात्मक भोजन लेते हैं, सकारात्मक विचार हो जाते हैं, कंठ चक्र का जागरण हो जाता है, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी रोग ठीक हो जाते हैं। शरीर के सभी हानिकारक तत्व, चाहे फिर वो नकारात्मक विचार हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक, सभी को ये निकाल देता है। तो ज़्यादातर विष हमारे भोजन से या फिर हमारे श्वास से आता है, और आते ही कंठ चक्र में उदान प्राण वायु इसको बाहर निकाल देती है। लगातार हम का उच्चारण करते रहें और कंठ चक्र की शुद्धता से पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता हुआ महसूस करें। पूरा शरीर शुद्ध होता जा रहा है।
बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों का शुद्धिकरण। कई बार हम बाहर से तो शुद्धिकरण कर लेते हैं तो अंदर का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। अंदर हमारे वही दृश्य चलते हैं, नकारात्मक दृश्य या शोक के दृश्य। तो यह उनको भी शुद्ध करता है। अंदर ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय प्रकाश तब तक जागृत नहीं हो सकता जब तक अंदर की शुद्धता ना हो। तो अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है हम के उच्चारण के साथ, और स्पीड के साथ हमको उच्चारित करें, तेजी के साथ, पूरी शक्ति के साथ। हम 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 हम। तो इस प्रकार लगातार हम का स्ट्रोक कंठचक्र पर, और हम के स्ट्रोक से कंठचक्र का पूरा शुद्धिकरण। आप देखते हैं कि कंठचक्र में जो भी विजातीय तत्व होते हैं, कफ, बलगम या कोई रुकावट, वो भी हम के स्ट्रोक से निकल जाती है, खत्म हो जाती है, और कंठचक्र में बहने वाली ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, हानिकारक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो लगातार ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता चला जाता है। लगातार कंठचक्र की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। स्थिर होकर बैठ जाएं, उच्चारण करना बंद कर दें और शून्यता की ओर बढ़ें, गहरी शून्यता की ओर। गहरी शून्यता की ओर। गहरी शांति, गहरा आनंद, और कंठचक्र में जो रस जागृत हो रहा है, जो मिठास जागृत हो रही है, जो अमृत रस जागृत हो रहा है, उसका एहसास यह अमृत रस जीवनी शक्ति और शरीर के क्षरण को रोक देता है, शरीर के नष्ट होने को रोक देता है, आपको बूढ़ा नहीं होने देगा। अगर इस रस का पान करना सीख गए, बढ़ती उम्र रुक जाएगी, चेहरे पर चमक बढ़ जाएगी, चेहरे की झाइयाँ खत्म हो जाएंगी, तेज बढ़ता जाएगा, अनंत ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो इस ऊर्जा की चमक को बढ़ता हुआ महसूस करते जाएं।
लगातार चमक बढ़ती जा रही है। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है और आप शून्यता की ओर बढ़ते जाएं, बिना किसी हलचल के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जो भी हो रहा है उसको होने दें। जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आज तीसरा दिन कंचक्र की साधना का पूरा हुआ। इस तरह से कंचक्र की साधना भी पूरी हो गई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।